उत्तराखंड के कोटद्वार शहर से बस कुछ ही किलोमीटर दूर ये एक ऐसा अनोखा विलेज है जिसके इतिहास के बारे में आपको शायद ही पता होगा। हम जिस देश पर रहते हैं और जिस देश के राजा के नाम पर भारत रखा गया था, ये उसी राजा की जन्मभूमि है। अब कहने के लिए तो ये एक राजा की जन्मभूमि है और इसे नेशनली एक्सेप्टेंस भी मिली है, पर इस जगह को वो पहचान नहीं मिली जो इस जगह को मिलनी चाहिए थी। ये विलेज कोटद्वार से 20 किलोमीटर दूर शिवालिक रेंज के तल पर बसा हुआ है। इस गांव के लोग इतने ही सुंदर हैं जितना सुंदर यहाँ का नेचर है। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार इस विलेज को द गोल्डन विलेज कहलाना चाहिए था, पर अफसोस ये विलेज इतिहास के पन्नों पर ही रह चुका है। कहने के लिए तो ये एक गांव है, पर इसके पीछे छुपा इतिहास इसको और भी बड़ा बनाता है। जैसे ही मैं इस विलेज में पहुंचा तो यहाँ की शांति, खूबसूरती और यहाँ का ब्यूटीफुल नेचर, बस इन सब के बारे में सोचता ही रह गया। पर जैसे ही मैंने इस स्मारक को देखा तो मेरे लिए ये इस विलेज का हेवनली नज़ारा था। तो अभी मैं जस्ट यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और ऐसा फील हो रहा है कि मतलब पता नहीं कहाँ आ गया हूँगा। मेरे बगल में जस्ट राजा भरत का स्मारक है। आपको यहाँ पे जगह जगह मंदिरें दिख जाएंगे और यहाँ से तो लगभग 5 किलोमीटर आगे जाके एक मंदिर है जगदेवा बाबा करके। यहाँ के लोगों से मैंने यहाँ की स्टोरी के बारे में पूछा तो यहाँ के कुछ लोगों से जानने के बाद मुझे इस विलेज की कहानी के बारे में पता चला। आज से हजारों साल पहले महर्षि विश्वामित्र और मेनका को एक बेटी पैदा होती है, शकुंतला, जिनको वो महर्षि कर्ण के आश्रम पर छोड़ देते हैं। उसके कुछ ही सालों बाद शकुंतला का विवाह राजा दुष्यंत से होता है, जिनसे पैदा होते हैं राजा भरत। राजा भरत ने अपना सारा जीवन और अपनी सारी विद्या महर्षि कर्ण के अधीन प्राप्त की थी। उसके कुछ ही सालों बाद जिस देश पर उन्होंने राज किया था, उस देश का नाम भारत से जाना गया। He ruled up the country could be named after भारत। जो ये कण्वाश्रम है, यहाँ पे एक बाबा रहते थे। तो उन बाबा से भी हमने काफ़ी सवाल पूछे कि क्यों इस जगह को वो पहचान नहीं मिली जो इस जगह को मिलनी चाहिए थी। मेरे समझ में नहीं आता, मतलब कि जिस देश के नाम पे भारत रखा गया था, ये उस राजा की जन्मभूमि है और इस जगह को वो इम्पोर्टेंस नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। क्योंकि ये स्थान जो है देश को नाम देने वाला भी है। इसी स्थान पे चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ था, तो देश को नाम देने वाला महापुरुष यहाँ जन्मा है, तो भाई इसका महत्व तो होगा ही होगा। तो ये स्थान को उठाने के लिए क्षेत्रीय लोगों को, जो लोकल लोग हैं, उनको बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। तो ये पीछे जो आप मेरे मूर्ति देख रहे हो, तो ये इस वजह से रखी है। यहाँ पे राजा भरत ने जो बाघ के दांत गिने थे और इस वजह से यहाँ पे ये मूर्ति रखी गई है। काफ़ी सारी मूर्ति दिख जाएंगी आपको यहाँ पे, जिनका अलग अलग मतलब है कि क्यों यहाँ पे किस वजह से वो रखी गई हैं। लगभग 1980 के या उससे पहले ही ये मंदिर जो है यहाँ पे बना दी गई थी, जो स्मारक है। एक नीचे है मंदिर और एक मंदिर यहाँ पे है, और दो रास्ते निकलते हैं इस रोड से, दोनों को एक ब्रिज जोड़ता है। उस ब्रिज के नीचे से ही रिवर जो है फ्लो करती है। उस रिवर का नाम है मानली रिवर। और आप आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब पता नहीं समय में कितना पीछे आ गया होऊंगा यहाँ पे। यहाँ लगभग मतलब ज़्यादा घर भी नहीं है यहाँ पे, लगभग ऐसे घर होंगे 10-15 ही घर होंगे यहाँ पे, जिसमें लगभग कुछ 50 से 100 लोग भी नहीं रहते होंगे यहाँ पे। काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ के। वैसे ये जो रीजन है ये गढ़वाल रीजन में आता है, तो यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे गढ़वाली लोग हैं। और आगे जाके एक उनसे पूछा मैंने, तो आगे जाके एक वाटरफॉल है
उसको वो हम ट्रैक अगले दिन करेंगे। तो काफ़ी बढ़िया वाटरफॉल है वो, लगभग 2-2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का ट्रैक है वो, और बरसात में वो काफ़ी सुंदर दिखता है। काफ़ी मतलब ज़्यादा अच्छी खूबियाँ हैं यहाँ की, नेचर भी है, रिवर भी है, स्टोरी भी इतनी ख़तरनाक है इस जगह की। इस विलेज के माउंटेन इतने ज्यादा छोटे हैं जिस पर आप कुछ कदम चलकर ही पीक पर पहुंच जाते हो। Here you can feel the spiritual energy that has been preserved through a centuries. अब मैं जैसे ही यहाँ घूम रहा था, यहाँ हर मोड़ पर एक मंदिर थी, जिससे मुझे पता चला कि यहाँ की हर एक मंदिर लोगों के लिए अलग अलग महत्व रखती है। सालों से यहाँ के लोग इन मंदिरों में अलग अलग रस्मों की पूजा करते हैं। शायद से इसी बिलीफ के कारण यहाँ के लोग इस गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहते। ये विलेज अपने हिस्टोरिकल और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस हिस्ट्री को जानने के बाद मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं इस विलेज को हिस्टोरिकल कहूँ या मॉडर्न। द लश ग्रीन सराउंडिंग, द लश काम रिवर, the historical aura make it a perfect spot for those who seeking peace and to the deeper connection of Indian rich past. So to the next time when you exploring the rich and historical places of the new Bharat, so please remember the Kanwashram which is located in Uttarakhand.